दुनिया में हर फर्द ही अच्छाई और बुराई की तमीज रखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्ती मुफाद और फौरी हासिल होने वाले फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और शायद पहली बार तो अपनी किसी गलत और मुजरिमाना हरकत पर नादिम होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जराइम के आदी हो जाते हैं और जराइम की तारीकी का हिस्सा बन जाते हैं। कराची में 1 माह कबल बीवी और सालों के हाथों कत्ल होने वाला मेहनत कश की लाश तो मिल गई, लेकिन मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर ना होने के बायस पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और 1 साल कबल हजरत दातागंज बख्श के मज़ार में 2 खुदकुश हमले किए गए और ताहाल इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जा सके। कराची में 1 माह कबल बीवी और सालों के हाथों कत्ल होने वाले मेहनत कश की लाश तो मिल गई, लेकिन मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर ना होने के बायस पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ये वाकया है कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके स्टील टाउन के ईदू गोट का, जहां एक खाली घर के सहन में खुदे गड्ढे से ताफून उठने पर पुलिस को कब्र का गुमान हुआ। जब इस गड्ढे को खोदा गया तो उस गड्ढे में 20 रोज कबल पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले ठट्टा के रिहायशी खुदा बख्श की लाश मिली, जिसे 20 रोज कबल उसकी बीवी जामजादी ने अपनी बीमारी का कहकर ठट्टा से कराची बुलवाया, जिसके बाद जामजादी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे कत्ल करने के बाद लाश घर के सहन में दफना दी और वारदात के बाद मुल्जिमान घर को ताला लगाकर फरार हो गए। शाम को 6 बजे हमने आके इनका घर जो है वो ताले तोड़ के जो है हम अंदर आए और हमने तलाश किया। तलाश करके हमें जगह जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये जगह जो है तो कुछ खुदी हुई हमें नज़र आई। फिर हमने उसको जो है ये सामान ये जो अभी पड़े हुए हैं चादरें, इनको हटा के हमने जब उनको खोदना शुरू किया तो 2 फुट नीचे उनकी हमें अंदर से स्मेल आई और हमने देखा कि उसी जो खुदा बख्श है उसका सर नज़र आया। फिर हमने जो है जो भी कार्रवाई थी वहाँ रोक दी। पुलिस खुद दरवाजे तोड़ के अंदर आई है, अंदर आके ज़मीन वगैरह चेक किए, घर चेक किया। ज़मीन जब चेक करी तो वो खुदी हुई थी, ये जगह खुदी हुई थी। तो उन्होंने जो ना थोड़ा सा जो ना खोदने की कोशिश की तो उसमें से स्मेल आई, जैसे इंसानी लाश की स्मेल आती है। तो उसमें से पता चल गया कि पुलिस ने बताया कि ये लाश यहाँ दफनाई गई है। मकतूल खुदा बख्श की 13 साल कबल जामजादी से शादी हुई थी और वो 3 बच्चों का बाप था। तहम गुज़िश्ता 6 साल से घरेलू नाचाकियों के बायस मियाँ बीवी अलग हो गए थे और इस दौरान खुदा बख्श ने दूसरी शादी भी कर ली थी। इसकी जो है पहली शादी थी जामजादी, जिसने उसको मरवाया है। जामजादी दूसरी शादी उसने अभी की है। कत्ल में मुलव्वस हैं उसका 2 भाई हैं, लियाकत, सायद, और ये जामजादी के भाई हैं। जामजादी जो इसकी बीवी थी खुदा बख्श की, उनके मदद से इनको मारा गया है। कत्ल करने की वजह उसकी घरेलू नाराज़गियाँ थी। उसने दूसरी शादी करी थी। ये 5-6 साल से अलहदा रह रहे थे। ये यहाँ रह रही थी उसकी बीवी अपने भाइयों के साथ। वो मीरपुर बठोरे में रहता था, अपनी थोड़ी सी ज़मीन है। गुज़िश्ता माह की 10 तारीख को जामजादी ने खुदा बख्श को फ़ोन करके बताया कि उसे कैंसर का मर्ज हो गया है और अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी ही रह गई है, लिहाजा वो अपने बच्चे ले जाए। जब वो अपने बच्चे लेने आया तो उसे मुबैना तौर पर जहर देने के बाद नोकीले आले के वार करके कत्ल कर दिया गया। जामजादी ने फ़ोन किया उसको कि मुझे कैंसर हो गई है, आप लिहाजा मेरे से बच्चे जो है मैं नहीं उनको पाल सकती हूँ, नहीं खर्च बर्दाश्त कर सकती हूँ, लिहाजा आप आओ, मेरे अपने बच्चे ले जाओ। आके बच्चे लेने के लिए यहाँ आया तो उनको जो है वो वहाँ नशा दे के खाने में थोड़ा उनको बेहोश करके फिर उनको अभी पोजीशन वादे होगी। हम जब निकालेंगे तो क्लियर होगा कि मकसद उसको काट के अंदर दफन किया है या सीधा दफन किया है। इसकी बीवी ने इसको बुलाया था टेलीफोन पे। उसके बाद किसी लोगों ने देखा कि इसकी बीवी ने स्टाफ पे आके इसको लिया है और फिर उसका पता नहीं चला। उसके लवाहिकीन ने उसको 20 तारीख को अगवा की रिपोर्ट कटाई। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद मुल्जिमा अपने भाइयों के साथ फरार है, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मकतूल की कब्र कुशाई मुकामी मजिस्ट्रेट और मेडिको लीगल डॉक्टर्स के पास वक्त ना होने की वजह से ताखीर का शिकार हो रही है। एज परला हम जो है मजिस्ट्रेट को जो है एप्लीकेशन हमने दी है। जैसे मजिस्ट्रेट कोई आर्डर करेगा
कि जो है वो तो हम उसी तरीके से जो है वो एमएलओ को बुला के हम कार्रवाई करेंगे, डेड बॉडी निकालेंगे। अब हम जो ना कल से यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो मजिस्ट्रेट आ रहा है कोई कि हम लाश निकलवाएं, ना एमएलओ आ रहा है। हमें तो कल हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमने कोशिश करके बहुत जद्दोजहद के बाद तो हमने वो बरामद किया। अब मजिस्ट्रेट आएंगे, उसके फिर जो एज पर लॉ है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। घरेलू नाचाकियों के बिना पर ठट्टा का मेहनतकश अपनी शरीके हयात के हाथों मारा गया, लेकिन इसके कत्ल की तफ्तीश हमारी इंतजामिया की रिवायती बेहिसी और काहिली के बायस अब तक अंजाम को नहीं पहुंच सकी, जो हमारे मुआशरे का अलमिया है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ रमीज वोरा, समा, कराची। कुछ अरसे से दहशतगर्दों ने पब्लिक मकामात और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ साथ औलिया कराम के दरबारों को भी नहीं छोड़ा। साल 2010 यकम जुलाई को दहशतगर्दों ने दरबार हजरत दातागंज बख्श में 2 खुदकुश धमाके किए। आज इन धमाकों को 1 साल गुजर गया, मगर वाक़े में मुलविस मुलजिम ना पकड़े जा सके, जबकि दरबार पर सिक्योरिटी इंतजामात भी नाकाफी हैं। यकम जुलाई 2010 वो दिन है जब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दिल लाहौर में हजरत दातागंज बख्श की दरगाह पर खुदकश धमाके किए, जिससे 70 अफराद शहीद और 250 से ज्यादा जख्मी हुए। इन धमाकों के बारे हसास अदारों ने पुलिस को पेशगी इतला दे रखी थी, मगर इसके बावजूद पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम न किए। धमाकों के बाद मुल्क भर में दरबारों की सिक्योरिटी का नया प्लान बनाया गया, मगर इसके बावजूद अब तक पाकपतन में दरबार बाबा फरीद गंज शकर, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी और डेरा गाजी खान में दरबार सखी सरवर समेत दीगर औलिया कराम के मज़ारों पर धमाके हो चुके हैं। शाहियों का कहना है कि दरगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी हैं। ये हमारे मुल्क की और हमारी बदकिस्मती है कि जो लोग पाक जगहों पे धमाके करते हैं वो नहीं लोग पकड़े गए। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो सख्त से सख्त इंतजाम करें कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अब ये माशाल्लाह सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल बेहतर है, सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी तो सही है, लेकिन किसी वक्त ज़रा पड़ जाती ढीली भी, लेकिन अभी तक तो सही थी। कराची के वाक़े के बाद, नेवी के वाक़े के बाद तो रेड अलर्ट, हम उसी तरह रेड अलर्ट ही हैं, अभी तक रेड अलर्ट ही हैं। जो शराइन्स हैं या गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं या टारगेटेड पर्सनस हैं या सरकारी जो इमारात हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी जो भी हमें इतला आती है वो मतलब उसी तरह हम रेड अलर्ट ही हैं अभी तक, चाहे शराइन्स हों, चाहे ये पब्लिक प्लेसेस हों, चाहे गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हों, रेलवे स्टेशंस हों, एयरपोर्ट्स हों, जो भी आर्मी की जो हैं सारों का मतलब रेड अलर्ट ही है, उसी तरह की रेड अलर्ट। ख़ास तौर पर शराइन नहीं बल्कि हर जगह हम अपने आप को अलर्ट रखा हुआ है। दरबार दातागंज बख्श में धमाकों के बाद पुलिस हुकाम ने यहां सिक्योरिटी के लिए एक डीएसपी की सरबराही में 300 एहलकार तैनात कर दिए, जो 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नजर दरबार के एक दाखिली और एक खारजी रास्ते के अलावा बाकी तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। CCPO लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर का कहना है कि दरबार पर खुदकश हमले नाकस सिक्योरिटी के बायस हुए। पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने अब तक कई अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। जल्द ही मुलजिमों का सुराग लगा लिया जाएगा। उस वक्त जो खुदकश हमला करने आए थे वो तो वहीं मारे गए और हमारा नुकसान करके काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके जो हमने महरकात तलाश किए थे, CID ने भी कहा था कि सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, और देखा गया था कि सिक्योरिटी उस नौइयत की नहीं थी जितनी कि वहाँ होनी चाहिए थी। अब आपने महसूस किया होगा कि वहाँ सिक्योरिटी भी हमने जो है काफ़ी हद तक मजबूत रखी है, ताकि कोई मज़ीद अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, और अल्लाह के फजल से ना हुआ तो ना होगा। बाकी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का तल्लक है, इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे उसमें महरकात सामने आए हैं जो डिस्क्लोज़ अभी नहीं किए जा सकते,
वैसे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और काफ़ी लोगों को इंटेरोगेट किया गया, कुछ को CID के हवाले भी किया गया और अलाइड जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनकी भी हम मदद ले रहे हैं। दरबार दाता साहब आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि वो सिक्योरिटी के मामले में पुलिस के साथ ताउन करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि दरबारों पर हमलों के मुल्जिम जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाएं। यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, शायद उसके बाद इन लोगों ने बड़ा सख्ती की हुई है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पर हर जगह चेक है, हर चेक पोस्ट बनी हुई है और अमला जो है बड़ा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। I think that government of Pakistan is totally unsucceeded, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। ये उनका मुंह बोलता सबूत है कि अगर गवर्नमेंट मुखलिस हो, उनको पकड़े, तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म हो सकती है। सिक्योरिटी तो अब सख्त हो गई है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है जी पहले से, इसी की वजह से अमन हो गया है पहले। किसी भी मज़ार पर धमाके के बाद हुकूमती नुमाइंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म तो दे देते हैं, मगर अमली तौर पर इंतजामात ना होने के बराबर ही होते हैं। पाकिस्तान में खुदकश धमाकों का सिलसिला शुरू होने के बाद से अब तक ज्यादातर धमाकों के बारे हसास इदारों और खुफिया एजेंसियों की तरफ से जिली इंतजामिया को पेशगी इतलात भी फराहम की जाती रही, मगर इसके बावजूद धमाकों की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा सके। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत दरबारों की सिक्योरिटी के लिए मरबूत निजाम वज़ा करे। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमने देखा कि दहशतगर्दों ने हजरत दातागंज बख्श के दरबार में 2 खुदकुश धमाके किए थे, मगर अब तक मुलविस मुल्जिमान ना पकड़े जा सके, जबकि दरबार पर सिक्योरिटी इंतजामात भी नाकाफी हैं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।